हेलो दोस्तों, तरुण क्रिएशन में आपका स्वागत है। ये मैंने एक बॉटम की डिज़ाइन बनाई है जो कि कॉटन फैब्रिक पर बनी है। आपको मैं बनाना बताऊंगी मैंने किस तरह से बनाई। ये मेरे पास जो बॉटम का नीचे वाला पार्ट है उसको इस तरह से 2 इंच पर मैंने निशान लगा लिए। ये 2 इंच पर मैंने पूरे दोनों पाँचों पर निशान लगा लूँगी इस तरह से चौक की मदद से। और मेरे पास ये कुर्ती का मेरा फैब्रिक था, इसको 2-2 2.5 इंच पर मैंने इस तरह से काटे हैं। और ये इस तरह से ट्रायंगल मैंने बना लिए इस तरह से। अभी इनको ट्रायंगलों को इस पर आप उसी टाइम बनाते जाइए, उसी के साथ साथ आप स्टिच करते जाइए। तो मैंने जो 2 इंच पर मैंने निशान लगाया था उसी की लाइन से मैं लगाती जा रही हूँ। तो ये डिज़ाइन ज़्यादा टफ नहीं है, कोई भी बना सकता है और इजी है। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है कि बॉटम कुर्ती प्लेन है तो बॉटम पे डिज़ाइन सभी लोग पसंद कर रहे हैं बनाना। और स्लीव्स पर भी इस तरह की डिज़ाइन बनती है। आप इस तरह की डिज़ाइन आप आस्तीनों पर भी बना सकती हैं और बॉटम पे तो ये अच्छी लगती ही है। तो मैंने सिंपल ही ज़्यादा वो नहीं किया और सिंपल ही मेरी बॉटम बनकर तैयार हो गया। इस तरह से मैंने सारे ट्रायंगलों को इस पर स्टिच कर लिया। मेरे सारे ट्रायंगल स्टिच हो गए हैं। अब ये ऊपर मैंने उसी से मिलाते हुए, आप थोड़ा अगर आप चाहें तो नोक मिला सकती हैं। मैंने नोक को थोड़ा सा तिरछा करके रखा है। देखिए मैंने किस तरह से इस तरह से मिलाते जाइए और अटैच करते जाइए। ये इसी बॉटम पर मैंने इस तरह से आप संभालते हुए लगाते जाइए। ये ट्रायंगल इस तरह से बना लीजिए आप ट्रायंगलों को और इस तरह से लगाते जाइए। ये मेरा मैंने इसी तरह से दोनों पांचों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये मेरा देखिए तैयार हो गया है। ये इसी पर अब मैं नीचे साइड पर इसकी सिलाई लगाऊंगी। तो मैं इस तरह से मोड़ दूंगी, नीचे साइड पे ये मोड़ दूंगी इस तरह से। ये अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। ये मोड़ती जाइए और ये कॉटन का है तो ये आसानी से इस तरह की सिलाई लग जाती है और उस पर झोल भी नहीं आता है। मैंने इस पर सिलाई इस तरह से लगा ली। ये अब ऊपर साइड है तो आप कपड़े को इस तरह से थोड़ा सा इसी पर इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए। तो जो मेरा सिलाई वाला पार्ट था तो वो दिखाई नहीं देगा। जो मैंने ट्रायंगल लगाए थे तो नीचे भी मैंने ढक दिया, ऊपर भी ढक दिया। आप इस पर चाहें तो आप वाइट कलर की कोई भी लेस लगा सकती हैं। तो मैंने ऊपर नहीं लगाई, सिर्फ नीचे एक पम पम वाली लेस थी तो उसका यूज़ मैंने किया है और उसी का यूज़ मैं कुर्ती पर भी करूँगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको इसकी कटिंग करना बताई थी और इस वीडियो में मैं स्टिचिंग करना बता रही हूँ। ये है मेरे पास लेस। आप चाहें तो लेस को पीछे नीचे के साइड से भी लगा सकती हैं, मतलब पीछे साइड से भी लगा सकती हैं। मगर मुझे थोड़ा वाइट वाला पोर्शन चाहिए था तो मैंने ऊपर लगाया। ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने नीचे लगा कर भी देखा तो ऊपर ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने इस लेस को ऊपर ही अटैच करना पसंद किया। तो ये मेरा ही सूट है और गर्मियों के लिए मैंने इसको बनाया है। तो मैंने इस तरह से इसकी लेस को अटैच कर लिया है। ये बहुत अच्छी लगती है लेस। देखिए मेरा बॉटम तैयार हो गया आधा। अभी ये देखिए जो ट्रायंगल है तो वो निकले हुए हैं, थोड़ा सा उठे हुए हैं। तो इसको आप सुई की मदद से इस तरह से स्टिच कर दीजिए। अगर आपको इस पर मोती लगाना हो तो साथ साथ मोती भी लगाती जाइए और ये कंगूरी भी इस तरह से आप सी दीजिए इस तरह से। मुझे इस पर मोती जो हाफ कट वाले मोती आते हैं वो मैंने इस पर लगाए हैं। मैंने पूरे मोती नहीं लगाए हैं, जो मेरे पास थे मैंने उसका यूज़ किया है। इस तरह से आप ट्रायंगलों को अटैच कर दीजिए सुई की मदद से। ये वाले जितने भी हैं तो ये पलटते नहीं हैं, मतलब जब आप इसकी अगर इसको धोएंगे वॉश करेंगे तो ये पलट जाते हैं। तो इस तरह से इसको लगाना ज़रूरी हो जाता है।
तो ये मेरे पास छोटे वाले हाफ कट मोती थे, तो मैं इसको इस पर जो इसकी नोक थी उस पर लगा रही हूँ। इस तरह से ये आप लगा लीजिए इस तरह से, तो और अच्छा लगने लगता है ये बॉटम। ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगने लगती है। और मेरे पास ये ग्लू है, मैं हमेशा इसका ही यूज़ करती हूँ फैब्रिक पर, क्योंकि ये धुलने के बाद भी नहीं निकलता है। इससे कोई भी आप स्टिच करेंगे, चिपकाएंगे इस पर तो नहीं निकलता है। आप इसमें स्टोन्स हो गए या फिर मिरर हो गए, कुछ भी आप लगाएंगे तो धोने पर नहीं निकलते हैं। तो मैंने इस तरह से इस पर इसी ग्लू से अपने जो मेरे पास मोती थे मैंने इसको इस पर अटैच कर दिया। ये मेरे डिज़ाइन बनकर करीब करीब तैयार हो गई है। ये अब मैं इसकी पूरी बॉटम की सिलाई कर रही हूँ। ये रुमाली वाला पार्ट है, पहले रुमाली को अटैच कर देंगे और एक ही पाँचे पर दोनों रुमाली को लगाया जाता है। और मैंने दोनों रुमाली को अटैच कर दिया। इस तरह से मेरा बॉटम बनकर तैयार हो गया। उसके बाद फिर मैंने ऊपर जो नेफे वाला पार्ट है उसको मैंने स्टिच कर लिया था। अब मैं साइड की सिलाई दे रही हूँ, साइड वाली इसको बंद कर देंगे तो ये मेरा पूरा बॉटम बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर डबल सिलाई दे दीजिएगा, जिसमें ये सिलाई नहीं खुलती है डबल सिलाई से। तो मैंने इस पर सिंगल सिलाई दी, फिर इसके बाद डबल सिलाई भी दे दी है मैंने इस तरह से डबल सिलाई भी दे दी और मेरा बॉटम बनकर तैयार हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कुर्ती कैसे बनाई है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।